आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे छात्रों द्वारा यह रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि सर आप थोड़ा सा ये हमारे डाउट्स को क्लियर करिए कि हमें सेकेंड ईयर में 6 पेपर पढ़ना है या 7 पेपर पढ़ना है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, क्योंकि आरसीआई ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें 6 पेपर का ही डेट शेड्यूल उन्होंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा के सिलेबस की बात करेंगे तो आप सिलेबस में स्पष्ट तौर पे ये देखेंगे कि आपको 7 पेपर जो है सेकेंड ईयर में पढ़ना है, क्योंकि 2 ऐसे पेपर्स हैं जिसमें से कुछ यूनिट्स को कम करके वो उसके आधार पर सेकेंड ईयर में आपको एक 7 पेपर बनाया गया है। तो इस तरीके से अगर हम आरसीआई की सर्कुलर देखें तो सर्कुलर में ये स्पष्ट है कि वहां पर जो आरसीआई के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है उस सर्कुलर्स में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये उनके द्वारा जो है ये जून में 6 डेट शेड्यूल उनके द्वारा जारी किया गया है। तो बच्चों के मन में ये ढेर सारे भ्रम उत्पन्न होने लगे कि सर मुझे 7 पेपर देना है या 6 पेपर देना है। लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपको 7 पेपर ही देना है, क्योंकि सिलेबस में 7 पेपर की ही बात की गई है, 6 पेपर की बात नहीं की गई है। अगर आपको सिलेबस दिखाना चाहूंगा कि जिससे कि आप लोग स्पष्ट तौर पर ये जान सकें, तो ये एचआई का सिलेबस है। इस एचआई के सिलेबस में मैंने यहाँ डाउनलोड कर रखा है, आप भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो 7वां पेपर है, 7वें पेपर में स्पष्ट तौर पर ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात की गई है और इसमें आप देख सकते हैं जो ये आपका पेपर है सेकेंड ईयर की, जिसमें आप देखिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है, ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स में आप लोगों को यहाँ पर 45 नंबर ये दिया हुआ है, 45 नंबर है, ठीक। और जबकि दूसरे पेपर्स में आप देखें तो 75 नंबर है, यहाँ भी 45 नंबर है। तो यहाँ से कुछ आपके यूनिट्स कम किए गए हैं, आपके यहाँ से कुछ मार्क्स को कम किए गए हैं और मार्क्स कम करने के बाद आपको यहाँ से फिर ऐड कर दिए गए हैं ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। आप देखिए यहाँ आपको जो है ये 60 मार्क्स का यहाँ पर आपका ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको जो एचआई की अगर हम लोग देखें तो ये आपको 60 मार्क्स को आपका यहाँ ये पेपर होंगे और ये आपको पढ़ना है। और इस पेपर में इस सिलेबस के लास्ट में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है और 11 मॉड्यूल हैं उसमें जो आपको पढ़ने हैं। तो आप अपने प्रिपरेशन में 7 पेपर को भी ऐड कर लीजिए और उसके अनुसार अपनी तैयारी करिए। और देखेंगे कि जब आरसीआई के बाद जब अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं जब अपना डेट शेड्यूल जारी करेंगे तो उसमें निश्चित तौर पर ये देखने को मिलेगा कि आपका 7वां पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को भी तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं पढ़ना होगा। तो इसलिए आप लोग अपने प्रिपरेशन में 7 पेपर्स को लेकर चले। इसी तरह से हम आईडी की अगर हम लोग बात करें तो आईडी में भी ये देख सकते हैं निश्चित तौर पर। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी देखेंगे तो जो यहाँ भी आपका ये 45 मार्क्स का है, इसमें से कुछ यूनिट्स कम किए गए हैं, यहाँ से नंबर भी कम किए गए हैं। उसी तरह से आप यहाँ भी देखिए सेम आपका यहाँ भी कम किया गया है और यहाँ कम करने के बाद आपका जो है यहाँ पर ऐड किया गया है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ये जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका यहाँ पर मेंशन स्पष्ट तौर पर ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेंशन किया गया, यहाँ भी 60 मार्क्स का है। तो ये एचआईवी में भी क्लियर हो गया, आईडीडी में भी क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग सिलेबस में देखें आपका यहाँ हम वीआई की सिलेबस देखें तो वीआई के सिलेबस में भी स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, हम तो डाउनलोड करके यहाँ रखे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी आपका नंबर जो है वो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर ये दिखाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका सॉफ्ट स्किल है, यहाँ पे देख सकते हैं ये थियरी पेपर है। उस यहाँ पर सिलेबस में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये बात समझ जाइए यहाँ पर इन्होंने मार्क्स को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, ये टाइपिंग एरर्स हम देख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ स्पष्ट तौर पर ये बात लिखा हुआ है कि
आपका जो पेपर है वो 7 ही पेपर है। देखिए यहाँ 4 थियरी पेपर लिखा हुआ है, ठीक, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लिखा हुआ है। और इसके बाद अगर हम आप यहाँ देखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ कि जो आपके 2 पेपर से जो नंबर्स कम किए गए हैं वो आपके यहाँ भी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि सिलेबस में कहीं ना कहीं ये आरसीआई के द्वारा भी जो है ये कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुआ है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट तौर पर ये जो आपका यहाँ है यहाँ कम होना चाहिए। और यहाँ भी मैं जो देख रहा हूँ आपका जो फैमिली एंड कम्युनिटी है, फैमिली एंड कम्युनिटी में भी आपका निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होना चाहिए, ठीक। यहाँ भी आप देख रहे हैं यहाँ क्रेडिट कम है, क्रेडिट कम है, लेकिन नंबर कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो है ये आप देख लीजिए यहाँ भी ये तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ मिस्टेक है, जहाँ पर ये आपका जो क्रेडिट तो दिया है लेकिन यहाँ पे इवोल्यूएशन का जो नंबर जो है वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा ये टाइपिंग एरर्स है। इस बात को हम लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ अगर एरर नहीं होता तो निश्चित तौर पर ये जो आप देख रहे हैं सेम क्रेडिट का नंबर यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ टीचिंग आवर्स भी देखिए क्रेडिट और सेम आपका नंबर यहाँ वहाँ दिया हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये टाइपिंग एरर्स है, लेकिन आप 7 पेपर ही लेकर चलिए। और आपको ज्यादा डाउट्स है तो इस संबंध में जो आपका देहरादून की नेशनल इंस्टीट्यूट है NIVH, वो ज्यादा डाउट्स को क्लियर करेगी, तो आप उनसे भी प्रश्न ये पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा जो समझ है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको इसमें 7 पेपर ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट तौर पर इनके द्वारा भी यहाँ देखेंगे कि यहाँ थियरी पेपर स्पष्ट तौर पर ये 4 पेपर यहाँ मेंशन किया हुआ है, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। तो इसलिए जो है हमको निश्चित तौर पर VI में भी सिलेबस में देखा जाए तो 7 पेपर ही है,